तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो अभी मैंने ये वीडियो शुरू किया है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि वीकली 5 दिन का चलता है, तो वीकली बेसिस पे कौन सा ईटीएफ अभी, क्योंकि डेली सर घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, डेली हो रहा है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ये मेरा 5 दिन का, हम कोई बहुत ज़्यादा महीना का नहीं लगा रहे हैं या कोई बहुत नहीं, बस 5 दिन का हम लगा के एक अंदाज बनाते हैं कि कौन सा सेक्टर में तेज़ी है और कौन सा सेक्टर तेज होने वाला है। अर्थात अगर मान लीजिए एक हम नॉर्मल बात बता रहे हैं, जिससे क्या है कि आप इसको उसके साथ क्या बोलते हैं मतलब मिला पाओगे। तो ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है साहब, और इसमें जो दौड़ने वाले हैं 1 2 3 4 5, ये ऐसे दौड़ रहे हैं, फिर यहाँ दौड़ रहे हैं, ठीक है, और फिर पीछे में यहाँ मतलब यहीं दौड़ रहे हैं, यहाँ पीछे में इस जगह दौड़ रहे हैं, इस जगह दौड़ रहे हैं, इस जगह दौड़ रहे हैं ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस आप देख रहे हैं परसेंटेज का कितना है। तो कोई मान लीजिए यहाँ 5 से 9% के बीच में भाग रहा है, कोई यहाँ 2% में भाग रहा है, और कोई अभी जस्ट 0% में है या माइनस में है, ठीक है, ये है। और ये अपना सर्कल पूरा करेगा। तो यहाँ हम लोग को देखना है कि अगर आपको ही बोला जाए कि भाई आप किस पे पैसा लगाओगे, तो आपके स्वाभाविक है कि आप बोलोगे जो आगे है उसका क्या भाव है क्या बोलोगे, जो आगे है रेस में उसका क्या भाव है। फिर आप उस किस सेक्टर से है। मान लीजिए अगर डिफेंस आगे लीड करके भाग रहा है और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने भी क्लियर बोला है कि हमारी शक्ति है, वर्ल्ड ने देखा है, तो आपको एक न्यूज़ भी मिल गया, पॉजिटिवनेस भी मिल गया, ठीक है, कंपनियां भी अच्छी है, पीटी पड़ी थी तो वहाँ भी तेज़ी बनना जरूरी था, और जो वास्तविकता है उसके आप बिल्कुल अनुसार हो, तो भाई साहब रिटर्न तो बनेगा, और ये रिटर्न तो फिर जोरदार बनेगा। ये तो सारे बुलिश हो गए ना एक कंपनी का रिजल्ट आता, वो एक अलग फैक्टर है। यहाँ तो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल दिख गया ना लोगों को, तो यहाँ तो ये तो अभी भागेगा ही भागेगा। तो जो एक नंबर में है उसको आप जरूर अपने पास रखोगे और उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट रोक के बंद करोगे। क्यों? क्योंकि उसको 2 नंबर पे आने का तो इंतजार करोगे, तभी तो प्रॉफिट बुक करोगे। 1 नंबर पे है तो उसको भी चलने दो ना भाई, दम है तभी तो 1 नंबर पे है। 5 दिन से, 5 दिन में, अभी उससे पहले से है, लेकिन हम तो साथ साथ चलते रहेंगे ना, समय से समय। ज्यादा इतिहास देख के तो कोनो फायदा नहीं है। तो आप बोलोगे ठीक है, अब 2 नंबर को देखना है कि 2 नंबर क्या 1 नंबर को काटने के लिए उतना आगे बढ़ रहा है कि उसमें कमजोरी आ गया, बोलेगा अब ना होगा, हो गोर लहर रहा है, मतलब पैर में जलन हो रहा है, अब नहीं दौड़ा जाए। क्या वो पीछे आ रहा है कि 3 नंबर 2 नंबर को काट रहा है? तो 1 2 3, तो चौथा को भी ना हम नहीं छोड़ते, एक बार चौथे को भी ध्यान में रखते हैं। क्योंकि चौथा को ध्यान में रखना है कि क्या चौथा जो अभी 5 दिन में अच्छा रिटर्न दिया है, क्या उसमें दमखम दिख रहा है कि 1 नंबर तक पहुंच पाएगा? अगर ऐसा होता है तो बड़ा बढ़िया रिटर्न बनता है, ठीक है। ये तो हुआ यहाँ का। उसके बाद जो इक्विटी में जो सबसे नीचे में है, यहाँ जो सेक्टर में अभी रनअप नहीं हुआ है या रनअप पहले हो गया है, वो अभी पिटा हुआ है, उसको देखना है और उसको समझना है कि क्या यहाँ रनअप होने का है। ये नीचे से उठा, जिस तरह एफएमसीजी पिटा हुआ है, तो क्या एफएमसीजी नीचे से उठ के किसी भी ईटीएफ को काटा? नहीं काटा। तब कौन फायदा भाई उसमें पैसा लगाने का, स्विंग का। वो अलग बात है कि हम सब में लगा के रखते हैं, वो हम लोग का टैलेंट है। मान लीजिए डिफेंस दिया 5 दिन में 5% 10%, और बाकी भी सब दे रहा है, और एफएमसीजी 1% दे रहा है, और वो भी मतलब जो उससे आगे वाला ईटीएफ है, क्या उसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है? अगर उसको काट देता है तो फिर भाई ध्यान में आना, फिर उसको आपको नजर में आना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा ओहो, लगता है कि गाड़ी गर्म हुई है सबसे नीचे वाले की। तो ये सर्कल चलता रहता है। तो ये जो ऊपर है वो सबसे नीचे चला जाएगा, कभी जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये चलता रहता है। तो इसलिए मैंने इसको अभी कंटिन्यू करने का विचार रखा है कि इससे क्या है कि आप लोगों को एक रिसेंट में क्या सेक्टर रिटर्न दे रहा है वो पता चल जाएगा। और बताइए क्या मतलब कोई गलत बात है? तो 30 अपना जो ईटीएफ है सब इसके अंदर शामिल है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा यही उद्देश्य है कि इसको 1 2 3 4 और लास्ट का 2 इक्विटी साइड का, इक्विटी का ही, गोल्ड सिल्वर नहीं। इसमें गोल्ड सिल्वर को हम मतलब ठीक है चर्चा कर लेंगे, वो एक अलग बात है। बाकी इसमें ये, और ये जो आपको पता ही है कि किसका है, फायर्स वाला जो चार्ट है, चार्ट के मामला में तो भाई साहब इसको आप पकड़ ना सकते हो, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ जो है निफ्टी 50 जो है आपको कैंडल फॉर्म में दिखेगा। मैं थोड़ा सा ये देखिए, निफ्टी 50 जो है ये कैंडल फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके ऊपर इतने हैं और नीचे ये है, ये इतने निकम्मे हैं जो निफ्टी से नीचे है, बाकी ये इतने काबिल है जो निफ्टी से ऊपर है, ठीक है। निफ्टी से ऊपर मतलब 5 दिन में 3.5%, मतलब 3.65% से ज़्यादा रिटर्न दिए है।
तो इतने ऊपर हैं तो ये लायक हैं, और इतने जो नीचे हैं ये नालायक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब सभी देखिए निफ्टी 50 है, तो यहाँ देख सकते हैं कि लो वॉलेटाइल ये हो गया, एएलपीएल ये भी नालायक है, फार्मा अभी हो रहा है धीरे धीरे, प्राइवेट बैंक ये सब जितना है ना बैंक, ये सब मतलब नालायक में आ जाएंगे, जो कि निफ्टी से भी अभी कम रिटर्न दिए हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसका ध्यान रखा जाए। और इसमें जो है अभी जो पलटा है, तो ये अभी फार्मा जो था नीचे से अभी ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अभी जो 4-5 है ये निफ्टी से भी कम रिटर्न दिए हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी ऊपर में तो आपको पता ही है कि इस तरह से है, तो ठीक है, कोई नहीं, ये सब चलते रहता है। तो आइए अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ देखिएगा कि 5 डेज़ का हमने एक सेलेक्ट कर दिया, ठीक है साहब। और जब सेलेक्ट कर दिया तो सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन बना के दे रहा है, तो ये येलो लाइन किसका है, तो एमओ डिफेंस का है। तो चलिए एमओ डिफेंस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी वो वीडियो अलग है जिसके मतलब हम पर्टिकुलर उसके बारे में बात करते हैं। बाकी ये 5 दिन में वाह भाई साहब स्वाद आ गया, 13.5%। बोलो भाई किसको डाउट है? ये लो साहब, ये भागा नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के अगला दिन 900 पॉइंट में ये पार्टिसिपेट नहीं किया था, और मैं बोला था ना ये पार्टिसिपेट किया नहीं है, ये भाई साहब पूरा उठा के ले चलेगा, ये मतलब गजब का मतलब इसने स्ट्रेंथ दिखाया है। तो हम लोगों ने भी खरीदारी किया, अच्छा प्रॉफिट है। तो 5 दिन में भाई साहब ये अपना 13.5% दे रहा है, मौज आ गया भाई, ठीक है। ये ईटीएफ है, ये ऑप्शन चेन नहीं है या स्टॉक नहीं है, बात समझ रहे हैं। क्योंकि जो लोग बोलेंगे सर तो 12.5 तो बहुत कम है, 13.5%, तो भाई ये ऑप्शन चेन वगैरह नहीं है, यहाँ पैसे लगा के बैठना पड़ता है, यहाँ पैसा डूबता नहीं है, पैसा बनता है, ठीक है। तो ये देखिए पूरे साल का रिटर्न निफ्टी का इसने 5 दिन में दे दिया, गजब कब आ गया भाई। तो क्या करना है, तो स्वाभाविक है भाई, भाग रहा है तो उसको नीचे है, जब तक नहीं आएगा तब तक तो होल्ड ही करेंगे, क्लियर है ना। तो ये चीज़ है। तो पहला ये, अब देखिए पहला के बाद दूसरा में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, एगो 13.5% दे रहा है, एगो देखिए यहाँ है, तो बहुत डिफरेंस है। तो दूसरा कौन सा है, तो दूसरा के लिए सर इसका सेटिंग में जाकर नाम देखते हैं, तो मेटल आईटीएफ। वाह, मेटलो मतलब एकदम तूफानी मचाया है। तो मेटल भी देखा जाए तो 5 दिन में भाई साहब ये ना अस्थिर से धीरे धीरे भाई ये निकला है ऊपर, देखो जी 5 दिन में 10% का मेटल भी आपको रिटर्न, अरे कम का है हो गया, अच्छा 5 दिन में ना ये अभी 9 मई से हो गया, अरे फिर आ गया, बहुत बदमाश है। तो देखिए साहब मेटल भी आपको 10% के आसपास दे रहा है, तो ज़बरदस्त है। तो मेटल में क्या करना है, तो इसको अभी सेकंड पोजीशन में है तो होल्ड करिए, जब थर्ड में चला जाएगा तो बेच दीजिएगा। तीसरा कौन है, अपना पीएसयू बैंक। तीसरा जो है यहाँ अपना कौन सा है, पीएसयू बैंक। तो इसको भी आप लोगों को दिखला देते हैं सेटिंग में, ये देखिए पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक को आप देखिएगा तो ये अपना तीसरा पे है। मेटल पीएसयू बैंक को यहाँ काट के ऊपर उठा है, 2 नंबर में गया था, ठीक है। और पीएसयू बैंक यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही साइडवेज चल रहा है, क्लियर है। तो आप बोलोगे यस, 2 दिन से पीएसयू बैंक कुछ नहीं किया, और मेटल ने पीएसयू को यहाँ काटा के ऊपर गया है, तो वहाँ अच्छा मतलब आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो पीएसयू बैंक को भी एक बार नज़र मार लिया जाए क्या चल रहा है जी। तो पीएसयू बैंक भी देखा जाए तो 5 दिन में क्या दिया हुआ है, ओ साइडवेज हो गया है। तो 5 दिन में ये 7.74% का रिटर्न दिया हुआ है। तो 3 दिन से अभी बिल्कुल साइलेंट है, 13 तारीख के बाद से बिल्कुल साइलेंट है। चलो कोई नहीं, पीएसयू बैंक सरकारी बैंक है तो इस पर भी ध्यान रखिए। चौथा नंबर, अब इसी को हम लोग को पकड़ के चलना है, इसी में आपको क्लू मिलता रहेगा, ठीक है। ये देखिए चौथा जो है वो भाई साहब देखिए कैसे बढ़ता हुआ आ रहा है, यहाँ से चौथा जो है ये बैगनी कलर, ये ऐसे निकला, कितना ईटीएफ को काटा, फिर ऐसे किया, जो पहले जो चौथा था ये वाला, इसको भाई साहब यहाँ काटा, और यहाँ काटने के बाद इसने ऐसे मतलब ये नीचे से काफ़ी स्ट्रेंथ लेके आ रहा है। तो क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है HDFC, ठीक है, HDFC 250। तो स्मॉल कैप वाला जो है ये आपको कमाल करता हुआ दिख रहा है। तो 5 दिन में ये काफ़ी ईटीएफ को पीछे छोड़ता हुआ, जो कि अलग अलग सेक्टर के सबको पीछे छोड़ता हुआ ये आगे बढ़ा है, और इसने अभी 8.63, तो इसका मेरे को आगे दिख रहा है। अच्छा, तो ये 4 कंपनी, 4 मतलब ईटीएफ आपके सामने रखें, जिसने इसमें डिफेंस 1 नंबर है, वो अपना स्ट्रेंथ को कायम रखा है। दूसरा जो है मेटल है, उसने पीएसयू को काट के आगे बढ़ा था और अपना स्ट्रेंथ का रखा है। तीसरा में पीएसयू है, तो पीएसयू फिलहाल शांत हो चुका है, तो ठीक है ना, काफ़ी रिटर्न दिया था। चौथा में अपना मेटल काटता हुआ HDFC स्मॉल कैप काटता हुआ आ रहा है, तो अब इसको देखना है कि, और ये भी ब्रॉडर मार्केट का है, बहुत हैवी गाड़ी है, ठीक है। बाकियों के मुकाबला में डिफेंस, मेटल और पीएसयू के मुकाबला में ये भाई साहब हैवी गाड़ी है, तो हैवी गाड़ी का इज्जत करना चाहिए, है ना। तो इस पर आप विशेष ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे में आता है जो सबसे गिरा पड़ा में कौन सा है, तो FMCG भाई साहब बिल्कुल गिरा पड़ा है,
5 दिन में 1% का 2% का रिटर्न अभी एफएमसीजी निकाल के दिया है। तो देखना है कि ये कब तक ऊपर जाता है, कब तक अपने अगले को काटता है। फार्मा काट के ऊपर चला गया, तो फार्मा कल फार्मा था, आज आप देखिएगा तो हम बैंक बीज लाए हैं। बैंक बीज भी देखिए 2.70, फार्मा ने बैंक बीज को काट के अपना पोजीशन ऊपर लिया, तो फार्मा में बने रहने का सलाह है। बैंक बीज थोड़ा नीचे आया है, तो ये आपस में ही इनकी मतलब हम कंपटीशन करवाते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा मिलता नहीं है ना। इनको क्या चीज़ से करें, तो मेरे पास जो 30 है अब इसी में देखना पड़ता है कि कौन ऊपर जा रहा है, उसी में व्यू ज़्यादा अच्छा करना पड़ता है। जो नीचे आ रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ता है, और सब ऊपर जा रहा है उसमें भी देखना पड़ता है कि कौन तेजी से ऊपर जा रहा है, उसके तरफ शिफ्ट भी होना है। तो अभी जो है इस माहौल में जो मेरे को सबसे बढ़िया दिख रहा है वो HDFC 250 बढ़िया, फिर डिफेंस बढ़िया, तो इसमें भी आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।